के सुपर मुकाबले में आपको कहेंगे खुशामदीद। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब आज हम बहुत खुश हैं, बहुत मेला होने वाला है, बहुत फन होने वाला है। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और मैं हूं सलमान हसन और इस प्रोग्राम में एक एक नहीं बल्कि दो सलमान होंगे और दूसरे सलमान को आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि वही असल में तबसरे और तज्जिए यहाँ पर शामिल करेंगे। और बाकी गुफ्तगू के लिए तो नीलम है हमारे साथ, सलमान बट हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे PSL 6 सीजन में। सलमान, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं। आप टीम में क्यों नहीं है इस पे तो हम जरा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो टीम में है उनकी भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले का मूड होता है ना, कलंदर थे सलमान तो कलंदर का अब आपकी टीम में है ना, सारी टीमें GNN की टीम में, GNN की टीम में। गुड है। अच्छा जी, क्योंकि ये जो PSL 6 का सीज़न है ये आगाज़ इसका अब आज होने जा रहा है। पहला मैच आज होगा कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची किंग्स ऑब्वियसली अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी नवंबर में उन्होंने ये टाइटल जो है वो जीता था। अब आज जो है वो ज़ाहिर मैच शुरू होगा और नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जो हैं वो इसकी जारी हैं। कुछ कोरोना के साए में आगाज़ हो रहा है, उस पर भी हमने बात करनी है। बिल्कुल, सलमान जो है वो बुरी खबरें देना चाह रहे हैं तो दे देते हैं। अब जो सच है वो हमें बताना तो पड़ेगा अपने व्यूअर्स को कि अब कुछ लोगों में कोरोना वायरस जो है वो भी डायग्नोज हो गया है। आज पहले मैच से पहले ये बुरी खबर मिली है कि पेशावर ज़ल्मी की कप्तान वहाब रियाज और डैरेन सैमी, जी हाँ मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनको बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करने पर आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल की फाइनलिस्ट लाहौर कलंदर्स, उनका एक खिलाड़ी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। जी हाँ, और अब ये कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको तो डेफिनेटली आइसोलेट कर दिया गया है। ये तो शायद जो कराची का लेग है उसे नहीं खेल सकेंगे, उसमें नहीं होंगे। नाम जो है वो फ़िलहाल सामने इनका नहीं आया है तो हम भी फ़िलहाल नाम जो है वो ज़राए से नहीं लेना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ PCB ने जो कन्फर्म किया है वो यही कि पेशावर ज़ल्मी के जो हैं वो वहाब रियाज अब कल के मैच में जो कल होने जा रहा है उसमें वो कैप्टन के तौर पे नज़र नहीं आएंगे। डैरेन सैमी और वो दोनों 3 दिन के लिए उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट होगा, फिर ये क्लियर होगा कि वो अगले मैच। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है जो कि सलमान ही हमें बता सकते हैं कि वहाब रियाज अगर कैप्टनसी नहीं करेंगे तो फिर पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी कौन कर सकता है? आई थिंक वाइस कैप्टन जो भी उन्होंने बनाया होगा, वी हैवंट हर्ड कि हु इज द वाइस कैप्टन। शोएब मलिक के चांसेस, शोएब मलिक इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, लेकिन अनाउंस उन्होंने किसी को नहीं किया हुआ एज वाइस कैप्टन। तो इट इज दूसरी ऑप्शन से भी गौर कर रहे हैं, इट इज देयर कॉल कि वो किसको करते हैं। लेकिन आई थिंक कि ये अनफॉर्चुनेट है कि आपने एक टूर्नामेंट स्टार्ट करना हो एज कैप्टन और आप भी एक फ्रेश कैप्टन हो, और मज़े की बात है कि वो अपनी फ्रेंचाइज के ओनर से ही मिलने गए आउट ऑफ द बबल। तो ऑल 3 पार्टीज शुड हैव बीन वेरी केयरफुल। तो समझ से बाहर है कि किसकी नेग्लिजेंस थी, 2 तो अंदर थे और एक बाहर था। देखें, मालिक से मिलना जो होता है कभी कभी वो आपको नुकसान भी दे सकता है, तो ज़रा थोड़ा फासला रखें, ठीक है ना, एहतियात करें। और ख़ासकर ऐसे माहौल में तो आपको एहतियात करनी चाहिए जब आपको कहा गया है कि आप अपने बायोसिक्योर बबल से बाहर नहीं निकल सकते। और इसमें एक और भी जिम्मेदारी है नीलम, और वो जिम्मेदारी है जो हर फ्रेंचाइज के साथ एक जो कोविड कंप्लाइंस ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने मेक श्योर करना है कि उसके जो खिलाड़ी हैं उनको जो SOPs हैं वो बताती गई हैं। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, और आपको पता है कि डैरेन सैमी जब पाकिस्तान आते हैं तो वो फिर पूरे पाकिस्तानी बन जाते हैं, फिर उनको मज़ार-ए-कायद भी जाना होता है, हर जगह घूमना भी होता है। खैर थोड़ा सा मार्जिन दे दे, हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको कोरोना ना हो। ठीक है, खिलाफ वर्जी हुई है और प्रिकॉशन लेके वापस आ जाए ये, क्योंकि हम उनको, ठीक है वो हमें एक्शन में तो नहीं दिखाई देंगे लेकिन हम उनको ड्रेसिंग रूम में देखना चाहते हैं। नीलम को तो शक हो रहा था बैन कटिंग को जो है ना उनको कोरोना ना हो। शुक्र है क्लियर कर दिया कि लाहौर कलंदर के जो है ना वो एक प्लेयर है, ठीक है ना। तो अच्छा सलमान, सबसे पहले ज़ाहिर है हमने ये बात करनी है आज के, पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त PSL 6 सीज़न है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि अब तमाम का तमाम PCL अब पाकिस्तान में ही होता है। ठीक है, कोविड की वजह से पिछला सीज़न मुतासिर हुआ, लेकिन इस साल जो है वो आगाज़ में कुछ खबरें तो आई हैं, लेकिन इंशाल्लाह सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि तमाशाइयों को वहाँ जाने की इजाज़त मिली है। फैंस जाकर मैच देख सकते हैं, 20% ही सही लेकिन जा सकते हैं वहाँ पर। देखिए, ये सारी चीज़ें बड़ी हार्टनिंग हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने इनिशिएट किया, पूरा डोमेस्टिक सीज़न भी कराया इन दिस पैंडेमिक पीरियड, तो इसका क्रेडिट सारा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को जाता है। किसी और ने इनिशिएट नहीं किया, लोगों ने अपने टूर्स कैंसिल किए हैं। सो कामयाबी के साथ उसका पूरा इनकाद कराना आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट है एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि किस तरह का बायो बबल जो उन्होंने सिक्योर किया था अपने टीम्स को और उस एरिया को बड़ा अच्छा मेंटेन किया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 months नाउ। मतलब ये कोई हफ्ता 10 दिन की बात नहीं है, 5 माह गुजार लिए हैं और ये अनदर लास्ट 30 समथिंग डेज़ हैं पाकिस्तान के सीज़न के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसको डेफिनेटली ट्रस्ट किया है अराउंड द वर्ल्ड सारे प्लेयर्स ने, तभी वो PSL खेलने पाकिस्तान आए हैं।
तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी रिकग्निशन की भी बात है और अचीवमेंट है। स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ क्रिकेटर, आपको कैसा लगता है अगर क्राउड ना हो स्टेडियम में तो खेलना कैसा, मजा नहीं आता होगा? क्योंकि हमने देखा कि आर्टिफिशियल वॉइसेस भी यूज की गई लेकिन वो फील नहीं बनी स्टेडियम्स में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में। डेफिनेटली क्राउड की जो एक फीलिंग है वो तो नहीं आ सकती उसके बगैर। क्राउड एड्स टू द फ्लेवर और उससे जैसा फ्लेवर किसी भी आवाज़ से नहीं आएगा। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिकेट हो रही है, जो हमारा हैशटैग है PSL का, हर हाल में क्रिकेट, दैट इज़ द वे टू गो एट द मोमेंट, क्योंकि पेंडेमिक की वजह है, वरना क्राउड के बगैर ना प्लेयर्स खेलना चाहते हैं और ना किसी को भी मज़ा आता देखने में। PSL का जो एंथम है उसके जो बोल हैं वो भी यही थे कि आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी पे, ठीक है। तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि इजाजत मिल जाएगी, शायद गाना उस वक्त लिखा गया जब उन्हें ये पता था कि ये टीवी पे ही मैच देखेंगे। अभी भी जो लार्जर स्केल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो तो घरों पे ही देखेगी, बिकॉज ओनली 20% अलाउड है, बट स्टिल समथिंग इन देयर, क्योंकि एक प्लेयर का टेस्ट भी क्राउड के साथ ही होता है। वो क्राउड जहाँ उसको उठा रहा होता है, अप्रिशिएट कर रहा होता है, वहाँ पे उसका प्रेशर भी होता है। जब गेंद हवा में और फील्डर नीचे और चारों तरफ से आवाज़ आ रही हो, तो जब कैच का प्रेशर और है और एक खाली स्टेडियम में खेलना, लेकिन इसमें अच्छी खबर भी है ना। वो अच्छी खबर ये है कि जो GNN ने खबर भी ये दी है कि PCB ने इशारा दे दिया है कि ये मैचेस जो कराची में हो रहे हैं ये अच्छी तरह से हो जाएं, SOPs पर अमल हो जाए, फैंस जो आ रहे हैं, जो तमाशाई आ रहे हैं, तो फिर इसको एक वो एग्जाम्पल बना के NCOC के पास लेके जाएगी PCB और कहेगी कि देखें जी हमारे जो फैंस हैं उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, अब आप हमें इजाज़त दें कि हम इसमें ज़्यादा लोगों को बुला लें। यानी लाहौर के जो मैचेस होंगे, खासकर एलिमिनेटर्स और फाइनल, उसमें 20 के बजाय 40% लोग भी आ सकते हैं, इसके चांसेस हैं, और ये PCB ने जो खबर दी है। तो अब जितने भी क्रिकेट आएगी ना उनको अच्छे बच्चे साबित होना है, अच्छे बच्चों की तरह हम बिहेव करेंगे तो फिर लाहौर में ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। खैर, क्रिकेट के ऊपर हमने बात करनी है, जो आज का मैच होना है उसके ऊपर भी डेफिनेटली बात होगी, लेकिन उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी। सलमान, आप हमेशा देखते भी होंगे, एंजॉय भी करते होंगे। लास्ट टाइम थोड़ा सा उसमें ये भी हमने देखा था कि कुछ हो गया था, मिसमैनेज थी, लेकिन इस बार पूरी रिकॉर्डेड है और टर्की में हुई है और आतिफ असलम हमारे सबके बड़े फेवरेट सिंगर हैं, वो परफॉर्म करें, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान के स्टार्स हैं सिंगिंग की दुनिया से, आतिफ हो, आयमा बेग हो या नसीबुलाल हो, और उन्होंने बड़ा अच्छा डिफरेंट एक एंथम था ये, जिसको एक ट्यून ऐसी होती है कई दफ़ा कि कुछ अरसे बाद, कुछ थोड़े दिनों के बाद आप उसको you begin to like it more, even more as it goes on। और जब ये बड़े स्केल पे चलेगी, बड़े साउंड सिस्टम पे आएगी, तो फिर डेफिनेटली इसकी फील और होगी। ना ये गाना सुन के नहीं ना, मैं डरा ना, मेरे बच्चे डरे अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं डरा ना, कोई ऐसी बात है। आई थिंक उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका अपना स्टाइल है, अपनी प्रोनाउंसिएशन है ना, यहाँ पे कोई लीड्स या बर्मिंघम की पैदाइश है, जहाँ का जो इंसान होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे होती है। सो आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर पीपल। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और इसमें इंग्लिश का फ्लेवर भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, इसमें रैपर्स भी हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। अगर देखना वाली आंख हो तो बहुत सारी चीजें इसमें है। समझ आई ये बात, वो किस समझ नहीं पाए, अगेन दैट्स हिज ओन ओपिनियन विद ऑल द रिस्पेक्ट। वो तो सादिर भी कर रहे हैं ना सब पे, मतलब उनके फॉलोअर्स हैं भाई मिलियन में, वो भी मतलब उनको बता रहे हैं कि नहीं जी ये तो बहुत ही लेकिन उनकी पर्सनल ओपिनियन है, इट्स ओके अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी मर्जी बाकी ये है कि इट्स अ गुड एंथम। और इस बारे में आई थिंक जो सिर्फ मुझे एक था कि ये क्योंकि पाकिस्तान में कुछ क्राउड अलाउड है और वी आर नेशन जो क्रिकेट को समझती है, जिसकी रग रग में क्रिकेट है, तो ये पाकिस्तान में ही होनी चाहिए थी रिकॉर्ड। आई डोंट नो क्या उसकी रीज़न थी, बोर्ड के पास कोई अच्छा रीज़न होगा इसे टर्की ले जाने का, बट ओवरऑल आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। चलें, आतिफ असलम परफॉर्म करें तो हम बड़ा वेट करें। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैच की, आज के मैच की भी। सरफराज अहमद को बहुत अरसे बाद अब वो उनके ऊपर एक प्रेशर भी है, अपने आप को बर्डन ऑफ प्रूफ भी करना है और फिर अपनी टीम का भी प्रेशर। ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स लास्ट टाइम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो क्या देख रहे हैं आप कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, जो टाइम का बेंड है ना, ये हर एक की लाइफ में आता है, नो मैटर हु यू आर, हाउ गुड यू आर, ये आप पे टाइम विल टेक इट्स टोल। तो सरफराज इज़ नो एक्सेप्शन टू इट, ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, पाकिस्तान के लिए टाइटल भी जीता है, अच्छी कप्तानी भी की है, हायर विनिंग परसेंटेज भी है, खुद भी किया, देन थिंग्स गो रॉन्ग। बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस मैच के ऊपर, और सरफराज को किस किस्म के प्रेशर का सामना, इसके ऊपर भी बात होगी। पाकिस्तान में सियासत और क्रिकेट का हमेशा से ये गहरा ताल्लुक रहा है। अब ये सलमान भट्ट ज्यादा ही समझते होंगे कि सियासत ने किस हद तक मुतासिर किया है, खेल में भी सियासत और सियासत में भी खेल। जिंदगी पूरी में सियासत है इस पाकिस्तान के अंदर, है ना, बल्कि लाइफ का हिस्सा है पॉलिटिक्स, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता किसी भी जगह पर। तो आई थिंक लेट्स मूव टू क्रिकेट। चलें जी, क्रिकेट की बात करते हैं। और क्रिकेट में जो है वो एक जो ज़ाहिर धचका लग गया है, वो तो खैर अलग है ही कि कोरोना के कुछ असरात आ गए हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे हम और प्लेयर्स की हम बात करते हैं।
कुछ प्लेयर्स हैं जो कि जिन पर सबकी नज़रें होती हैं। ज़ाहिर हर टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि पासा पलटने का उनको फ़न आता है और वो गेम चेंजर जो हैं वो कहलाते हैं। अगर हम बात करें कराची किंग्स की, क्योंकि आज जो मैच होने जा रहा है नीलम कराची किंग्स और उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स उनके मध्य मुकाबिल होंगे। कराची किंग्स की पहली तो ये दिलचस्प बात है जो नीलम भी अक्सर सवाल करती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट्स का पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है और वो उस टीम का जिसमें खेल रहा है उसका कैप्टन नहीं है। वैसे ये कैसी बात है नीलम, जिसका नाम किंग्स है? हाँ, ये सलमान हमें बता सकते हैं वसीम कैप्टन है, किस चीज की कमी रह गई है उनमें? नहीं देखिए, कमी की बात नहीं है। इट इज़ बिकॉज इमाद वसीम ने अभी उन्हें टाइटल विन किया, ही इज़ अ विनिंग कैप्टन, ठीक है। सो यू डोंट चेंज थिंग्स जब सेटल्ड चीज़ चल रही है और वही 3 साल से कराची किंग्स को लीड कर रहे हैं और एक बिल्डअप ऐसा बना जिसके फिर आखिर में टीम चैंपियन हुई। सो वाई वुड यू चेंज हिम, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डेफिनेटली बाबर आजम इन दैट प्रोसेस जब कराची किंग्स बनती और जीतने की तरफ आ रही थी, बीच में वो पाकिस्तान के कैप्टन बने हैं। सो ठीक है, वो उधर कैप्टन है, लेकिन यहाँ पर इनकी मैनेजमेंट को ये लगता है कि इमाद वसीम इज बेटर। मैं ज़रा यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा कि हम ज़रा गुफ्तगू जो है उसमें कुछ लोगों को भी शामिल करते रहेंगे। पेशावर ज़ल्मी की भी तो खबर लेना। एग्जैक्टली और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर ज़ल्मी के वो बल्लेबाज विकेट कीपर जो कि अब तक के भी टॉपर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो उन्होंने स्कोर किए हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे, कामरान अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? सबको अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। आपके दोस्त सलमान भट्ट साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, नीलम भी यहाँ हैं। ये बताएं कि आप तो नहीं मिलने चले गए, वहाब रियाज जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं और अब कैप्टन कौन बनेगा? देखिए, हमारा कैप्टन वहाब ही है इंशाल्लाह। रिजल्ट ऐसे भी वही है। हाँ जी बस कैप्टन वही है इंशाल्लाह। आप देखिएगा फील्ड में नजर आएंगे सारे और वहाब फिट और बड़ा मोटिवेशन है, जैसे टीम को उसने लीड किया लास्ट टाइम, इंशाल्लाह इससे बेहतर इस साल करेगा। ये वैसे ना ब्रांड एम्बेसडर्स की टीम भी है इस बार, सबकी नजरें पेशावर ज़ल्मी पे कुछ खास ही हैं। आपको पता ही होगा कामरान, मतलब हलीम सुल्तान आ गई आप लोगों के पास, माहिरा खान, हानिया आमिर, किसी के लिए आप लोगों ने कोई ब्रांड एम्बेसडर छोड़ा है? खुद सारे माशाल्लाह से ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, कुछ छोड़ा है किसी और टीम के लिए? आपको देखने के बजाय ना इन्हीं लोगों को ना देखना शुरू कर दें कहीं। देखिए, ये तो प्यार पिछले 5 साल से चलता हुआ आ रहा है, छठे साल भी यही होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। और जो भी ब्रांड एम्बेसडर है माशाल्लाह सारे टॉप के हमारे तारे हैं, तो अच्छा है। और टीम को क्रेडिट देना चाहिए ओनर को, जिन्होंने ऐसे सितारे पकड़े हैं और टीम से और मोटिवेशन है। और बच्चों को कितना लगाओ आपको भी पता है। बस ओनर को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो बायो सिक्योर बबल का भी ख्याल करें। जावेद भाई जो है ना वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, बेहतरीन इंसान है बल्कि, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये मसले मसाइल हो जाते हैं, इत्तलात आ रही हैं। नहीं हाँ, वो तो हमारी शान है, लेकिन ये कि जाहिर है आपको ख्याल करना है। और धचका है थोड़ा सा आपके ख्याल में, कुछ फर्क पड़ेगा? ज़रा पहला मैच अगर कल नहीं खेलते वहां आप तो नहीं, ऐसे देखें इंशाल्लाह पहली बात तो है वहाब खेलेगा। और अच्छा, अभी रिजल्ट ये आप खबर दे रहे हैं क्योंकि 3 दिन का जो है वो हमें बताया गया है कि अब उनको 3 दिन की आइसोलेशन करनी है, तो कल का मैच तो निकल नहीं जाएगा सर। ये वैसे मुझे इस चीज का आइडिया नहीं, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट ही बता सकते। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि हमारा मेन प्लेयर है, हाईएस्ट विकेट है उसकी PSL में, बिल्कुल टीम बॉलिंग को लीड कर रहा है, एक्सपीरियंस है, तो वो हमारा चलिए हम कैप्टन की डिस्कशन से वापस आते हैं। कामरान, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं PSL 6 से, और क्या टीम का रिदम है, क्या मोमेंटम है, क्या आप लोगों की होप्स हैं, क्या डिस्कशंस हो रही हैं आप लोगों की? अभी तो बस देखें, तैयारी हमने पूरी की है, जितना भी टाइम मिला प्रैक्टिस में, जो बेस्ट अपने लिए हम लोग कर सकते हैं, टीम के लिए जो वीक पॉइंट है उस पर काम किया। प्रैक्टिस मैचेस भी हुए हैं, वहाँ पे भी पता चला कहाँ पे हम लोग कौन से वीक पॉइंट है जिस पर काम किया है। नहीं, वो बताने वाले नहीं है आपके चैनल ताकि हम कराची किंग्स को बता दें। बस उसमें देखें कोचेज हैं, डैरन सैमी कोच है, दूसरा सीजन है, लास्ट ईयर हाफ सीजन से है, फिर हाजी भाई साथ हैं, तो वहाब के साथ फिर दूसरे प्लेयर्स हैं,
शेख मलिक जैसे, तो इससे टीमें देखें, आपको पता है कि मलिक से आने से टीम पेशावर। अच्छा कामरान, आपका ताल्लुक चूंकि लाहौर से है और बहुत सारे लाहौर का स्क्वाड लड़के भी होते हैं, तो कभी लाहौर वालों ने किसी ने फोन करके कहा है जब लाहौर कलंदर से मैच हो के हाथ हौला रखना आज जरा आप लोग? नहीं, ऐसा देखिए कोई भी नहीं करता, ना ऐसा कुछ सोचता है। नहीं, अगर कहेगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा पीसीबी को कि ऐसा कहा है। नहीं, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। वैसे ही जो फैंस होते हैं ना, वो कहते हैं कि प्लीज आज हमारी टीम में हाथ हौला रखना। ये बिल्कुल ऐसा होता है, हर प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है। हमारे टीम में पेशावर के लड़के हैं या कराची के, अब इब्रार है कराची से खेलता है, मुल्तान के लड़के हैं तो खेलते हैं। तो ऐसे तो अपने अपने शहर में सब कहते हैं कि आप लाहौर में क्यों नहीं खेलते। तो ऐसे लोग मिलते हैं जो लाहौर कलंदर को फैन क्या नाम है लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे जो लाहौरी प्लेयर होते हैं उनको भी कहते हैं सलमान को ज्यादा आइडिया है कि कितने जुनून वाले लोग हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले हैं। तो खुशी भी होती है, लेकिन ये हमारे प्लेयर्स के हाथ में नहीं होता कि किस टीम से खेला जाए। बिल्कुल। आपका कोई है क्वेश्चन ताकि हम शुक्रिया करेंगे, आगे भी बढ़ते हैं? नहीं, मैं तो समझ गया, मुझे लग रहा है कि उन्होंने वीक पॉइंट पे काम किया, इसीलिए उसे मिलने के लिए वो आपको बुलाया था। ये बड़े कुछ डिफरेंट किस्म के वीक पॉइंट्स की लग रहा है कि बात हो रही है। कामिल भाई चले, अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। और ये आपको बाद में आपको सलमान बता देगा। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड, बस ठीक है, चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, अपना बहुत ख्याल रखें। और कल के मैच जाहिर है जो है वो उसमें देखते हैं वहाँ पर आपकी टीम बिल्कुल एग्जैक्टली ऑल द बेस्ट जी। बड़ी हमारी फेवरेट। कौन से वीक पॉइंट्स की बात हो रही है? ये तो मैं उन्हें छेड़ रहा हूँ, मैंने कहा शायद वहाँ आपकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी ना हो, तो कैप्टन को जो है मिलने बुला लिया हो तो पता हो 3 दिन आराम मिल जाएगा उसको। तो ज़रा वीक पॉइंट विदाउट मतलब किसी शक के वीक पॉइंट साइड पे हो जाता है। लेकिन एक मजाक की बात है, डेफिनेटली कैप्टन है, स्ट्रेटेजिकली उसने डिज़ाइन कर लिया होगा कि मैच को खेलना किस तरह, अप्रोच किस तरह करनी है, प्लेइंग 11 क्या होगी। और एक आप एज ए प्लेयर आप अपना माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, एज ए कैप्टन अपने प्लेयर्स के साथ इन लाइन कर लेते हैं हर चीज़ टूर्नामेंट के स्टार्ट पे। और उसके करीब जाके जब आपको ये पता चले बिकॉज ऑफ समथिंग यू विल नॉट बी अलाउड टू प्ले, तो थोड़ा सा एक सेटबैक तो है, चाहे प्लेयर्स उसको एक्सेप्ट करें ना करें। ऑब्वियसली ऑन मीडिया यू वोंट लाइक टू से थिंग्स कि जो नेगेटिव जाएँ टीम के लिए, लेकिन इट इज़ a little bit of a setback। चलें बैक टू टुडेज मैच, ठीक है। और जो अब होने जा रहा है उसमें ज़रा प्लेइंग 11 का क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, तो नीलम जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं कि सलमान बट के प्लेइंग 11 जो हैं वो क्या हो सकते हैं कराची किंग्स के। बिल्कुल इन पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इनकी जितनी भी ये रीडिंग्स बनाएंगे ना बिल्कुल एक्यूरेट जाने वाली है। मैं इनको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, जो भी एनालिसिस है। अच्छा, अल्लाह करे जी ऐसा ही जाए जैसा चल रहा है पीछे से। आई थिंक सर हमारा भी हाथ देख लीजिएगा इसके नहीं, हाथ नहीं कोई हालात अच्छे होने जा रहे हैं। सलमान भाई हाथ नहीं, हाथ तो मैं अपने भी नहीं देख सकता, तो किसी के देखने। जरा हेड टू हेड जरा हम बात करें कि ये कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच है इनके दरमियान पलड़ा जो है वो तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का ही भारी रहा है, या आप देख सकते हैं। प्रीवियसली ज़रूर रहा है, लेकिन अगर हम अभी जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कराची किंग्स की जो टीम है, देखिए ऑप्शंस बहुत हैं। ऐसे प्लेयर्स जो कि 360 डिग्री प्लेयर्स हैं, जब बैट्समैन बॉलर फील्डर तीनों कैटेगरीज में आउट क्लास कर सकते हैं दूसरी टीम को। कराची के पास वो पैकेज ज़्यादा बड़ा है, वो वाले प्लेयर्स ज़्यादा हैं। अगर आप इनकी लेट से सिर्फ बैटिंग देख लें तो नंबर 10 तक मोहम्मद आमिर आ रहे हैं जो कि बड़ी हिट भी मार सकते हैं, 20-25 रन चाहिए वो करने की अहलियत रखते हैं, बड़े शौकीन है वो खेलने के। इसी तरह इनके जो बैट्समैन हैं सारे, वो उसमें मैच विनर्स बहुत सारे हैं जो कि बड़ी हिटिंग भी कर सकते हैं और विकेट पे रहना भी जिनको आता है। वेयरएज अगर हम इनका कंपैरिजन, क्योंकि क्वेटा से आज मैच है, क्वेटा में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर जो है वो टॉप 6 के ऊपर है। अगर आप टॉप 6 के बाद नीचे आते हैं तो अनवर अली के अलावा इनकी पूरी बॉलिंग लाइन में कोई स्ट्रोक मेकर को बड़ी हिट मारने वाला, लेट से अगर 7 आउट है और 30 रन चाहिए तो आप हमेशा डाउटफुल ही रहेंगे कि शायद ये 30 भी ना हो। इस तरह की टेल है। तो यहाँ पर आकर वो जो एज है, जो एडवांटेज है, वो चला जाता है कराची किंग्स को। अच्छा, क्रिस गेल का जो फ्लेवर है वो फाइनली हम दोबारा से देख पाएंगे, और हमें थोड़ा सा उन्होंने डिसअपॉइंट किया था पहले सीजन्स में, लेकिन इस बार आपको लगता है कि हमें बड़ा आज मजा आने वाला है मैच? देखिए मजा ये 2 ही मैचेस के लिए आना है, क्योंकि 2 मैच खेल के तो वो जा रहे हैं। देखिए गट फीलिंग तो यही है, क्योंकि दुबई की कंडीशंस ना स्पिनर्स को सूट करती है, थोड़ा सा उस पर बॉल लो रहता है। ऐसी कंडीशंस पे क्रिस गेल की तरह का जो बैटिंग स्टाइल है वो थ्राइव नहीं करता।
लेकिन पाकिस्तान में बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी है, एवरेज टोटल 180 से ऊपर थे पिछले साल, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो उसमें फिर क्रिस गेल जैसे प्लेयर का होता है कि जिस दिन उसका दिन होगा वो अकेला ही आपको नजर आएगा पूरे मैच, यूनिवर्सल बॉस कहते हैं ना बस ये दुआ दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मारने दिनों में ही ये जो 2 मैचेस उन्होंने खेलने हैं इसी में उनका कोई दिन, इसी में कुछ वो कर जाए ताकि जो 2 टीमें उनको तो वो पूरा सुन कर देना। सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा सेंचुरीज T20 के क्रिकेट के वाकई मतलब यूनिवर्सल बॉस हैं वो। हम उनको रिकॉग्नाइज ज्यादा T20 से कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट में तेज 3 ट्रिपल सेंचुरी उनकी है, टेस्ट मैच के पहले बॉल पे छक्का मारा वो भी रिकॉर्ड उनका है, तेज 3 200 की लाइन में भी आते हैं। ये रिकॉर्ड है या पागलपन है? तो नहीं, हर तरह की क्रिकेट में वो एक्चुअली एक कंप्लीट क्रिकेटर है, लेकिन खुद उन्होंने लेटली पिछले 10 सालों में T20 को इस तरह डोमिनेट किया कि लोगों ने उनका बाकी रिकॉर्ड साइड पे कर दिया। लेकिन वो कंप्लीट प्लेयर है अभी वो। और जब वो क्रिकेट की बात कर रहा था दूसरे बैट्समैनों से, जिसका आपने शायद ऑफ द रिकॉर्ड जिक्र किया था, हम ऑन द रिकॉर्ड भी कर देते हैं कि एक हालिया इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि पाकिस्तानी लड़के हर बॉल पे हिट लगाने की कोशिश क्यों करते हैं, तो क्रिस गेल ने जवाब दिया कि जी शायद वो शाहिद अफरीदी बनना चाहते हैं। देखिए, शाहिद अफरीदी बनने के लिए फिर साथ आप उस तरह बॉलिंग भी करें ताकि आपकी बैटिंग उस तरह की कोई बर्दाश्त कर ले, क्योंकि शाहिद अफरीदी खाली बैट्समैन नहीं है, लेकिन अगर आप वो क्योंकि बैट्समैनों से मुखातिब थे तो सिर्फ बैटिंग में ज़रूरी होता है कि आपकी शॉट सिलेक्शन अच्छी हो और आप 10 में से 6-7 इनिंग्स में रन्स करें, वरना आप टीम पे बोझ बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ 2 या 3 दफ़ा रन्स करेंगे तो कोई भी टीम आपको ज़्यादा खिला नहीं सकती। तो उस लिहाज से उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये क्लास मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, आप ज़्यादा 41 ईयर्स ओल्ड के, हमारे तो अक्सर क्रिकेटर्स रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। वो ठीक है कि शाहिद अफरीदी हमारे पास भी हैं कि स्टिल वो एक्शन में हमें दिखाई देंगे, इस एज में भी उनका इतना करिश्मा है कि दूसरी टीम उनसे अलग से डर रही होगी, पूरी टीम एक तरफ होगी और क्रिस गेल का खौफ एक तरफ होगा। ये फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें आप हाफ फिट भी है ना, लेकिन अगर आप क्योंकि बड़ी हिट मारनी है, आपने ज़्यादा रनिंग नहीं करनी, तो अगर आप में स्ट्राइकिंग फोर्स है और आप ज़ोर से स्ट्राइक कर सकते हैं तो यू आर देयर। और अब फिटनेस के स्टैंडर्ड्स भी बदल चुके हैं। आप देखिए, टेनिस एक ऐसी गेम है जिसमें 30 से ऊपर के लोग पहले नहीं खेल सकते थे, लेकिन रॉजर फेडरर जो 35 साल की उम्र में भी ग्रैंड स्लैम्स खेल रहे हैं और अक्सर जीत भी जाते हैं। सो फिटनेस विद डाइट प्लान्स एक बिल्कुल दुनिया में नई तरह से फिटनेस का रुझान आया है कि अब लोग बड़ी उम्र तक खेलते हैं और ज़्यादा खेलते हैं। अब यूनुस भाई खेलते रहे हैं 40+ तक, मिसबा खेले हैं, हफीज़ 40 के हो गए, शोएब मलिक 40 के हैं। खेलने का मौका देर से मिला है ना, और बड़े खिलाने का जल्दी मिल गया। दुनिया में और बड़े प्लेयर्स हैं जो 40s की एज में जाके खेलते रहे हैं और खेल रहे हैं। धोनी को देख लें आप, अभी तक वो अभी कैप्टनसी कर रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की। सो इट इज़ अबाउट परफॉर्मिंग। जो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है और फिट है उसके फिर एज का क्वेश्चन नहीं रहता। अच्छा, कॉलिन इंग्रम जो है उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, क्योंकि ODI में तो अच्छा ज़ाहिर है उन्होंने किया है परफॉर्म, लेकिन T20 में आपको लगता है कि वो करेंगे जो उनको मशहूर हैं जिस नाम से कि जी उनको बुलडोज़र कहा जाता है? देखिए, कराची के लिए उन्होंने 100 किया था पिछले साल और बड़ा अच्छा बैटिंग की थी उसने PSL में। लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। मिकी आर्थर की बड़ी गुड बुक्स में थे, तब तक वो कराची के कोच थे, तो उन्होंने कॉलिन को साथ रखा और इस साल फिर वो कराची ने उन्हें वापस लिया। डेफिनेटली एलेक्स हेल्स के साथ चेंज किया तो जो कि एक और बहुत अच्छे परफॉर्मर थे। तो इसका मतलब है कि दे आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑन द लाइंस कि ये बंदा हमारे लिए की होल्ड करता है, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर। तो वसीम भाई ने अगर उन्हें लिया, बात पता है आपको इसकी, इनको जो है वो बुलडोज़र क्यों कहा जाता है? इनका नाम जो है ना वो कॉलिन इंग्रम का, वो इनकी दादी जो है ना वो इनको जो है ना वो कहती थी बोजी, बुलडोज़र, यानी कि वो हर चीज़ घर में जो है ना छोटे था तबाह कर दिया करता था। तो वही अब क्रिकेट में आके समझा शायद बचपन में बहुत मोटा था, उसको भी प्यार से नहीं वो कहते हैं ना बुलडोज कर दिया हर चीज़ को, तो अब वो क्रिकेट में भी जो है वो यही कर रहे हैं। प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे, तो इमर्जिंग प्लेयर आपको क्या लगता है कि कराची में कौन? कराची में तो कासिम अकरम है और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि डेफिनेटली वही खेलेंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली पाकिस्तान कप में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, 100 भी किया है और स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर है। तो जिस भी टीम का, क्योंकि इमर्जिंग कैटेगरी के एक प्लेयर ने खेलना ही खेलना मैच, तो ये जिस टीम का अंडर 19 प्लेयर बहुत अच्छा होगा उसके कैप्टन के लिए हेडेक कम है, क्योंकि वो जो जिसने सर्टनली मैच खेलना है वो प्लेयर अगर आपका अच्छा है तो सोने पे सुहागा है। लेकिन कुछ टीम्स जिनके वो इमर्जिंग प्लेयर्स शायद उस तरह के ना हो, उतने कैपेबल, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कासिम अकरम है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी फाइन यंग टैलेंट। तो कराची का ये भी बॉक्स जो है ना टिक लग रहा है मुझे। तो ठीक है, बाबर आजम की लग रहा है आपको कि फॉर्म जो है वो कुछ वापस आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो? फॉर्म का इशू नहीं है। आई थिंक लास्ट मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था 45 उसने किया था और पाकिस्तान को वो बड़ा क्रूशल था मैच जीतने के लिए। प्रैक्टिस मैच में भी उसने 50 से ज़्यादा रन किए, डिक्लेयर किया, आउट नहीं हुए। सो आई थिंक फॉर्म उनकी ठीक है। कभी कभार थोड़ा सा तसलसल परफॉर्मेंस का ऊपर नीचे आता है। अब
मतलब 2.5 साल से वो बंदा आउट ही नहीं हो रहा। तो ये आता है टाइम, विराट कोहली 2 साल से सेंचुरी नहीं हो रही, दुनिया के टॉप रन गेटर है, 50 से ज़्यादा सेंचुरी है इंटरनेशनल, तो ये टाइम किसी पे भी आता है। बट आई थिंक ही कैरीज द वेट, और वो अगर अपने तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे जैसे वो खेलते आ रहे हैं तो ज़्यादा देर आउट ऑफ फॉर्म में। आइसोलेशन का भी आपको लगता है ये जो बैक टू बैक जो लाइफ इन अ बबल जो है वो बायोसिक्योर बबल गुजर रही है, इसकी भी ये भी एक वजह है? होगी, डेफिनेटली होगी। देखिए टेंस माहौल, आप एक ही जगह पे रहना और आपका एटमॉस्फेयर चेंज ना हो, आपके वो लोग आपके इर्द गिर्द के चेंज ना हो, इट्स अ टफ कॉल। ऐसा हुआ नहीं है दुनिया में, ये अनयूजुअल चीज़ है, इसका एक्सपीरियंस इससे पहले आज तक किसी का नहीं है, तो इतना आसान नहीं है। ये तो प्लेयर जो उसके अंदर हैं वो बेहतर बता सकते हैं, बाहर से ऐसा ही लगता है कि डेफिनेटली इसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अच्छा, मोहम्मद आमिर की अगर बात की जाए, अभी उन्होंने पिछले दिनों जो भी एडवेंचर्स भी हुए हैं और फिर उन्होंने बड़ी वीडियोस भी बनाई और सब कुछ हुआ, उसके बाद अब आपको लगता है कि वो एक मीडिया भी प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देता है कि अब देखते हैं जी अब क्या करेंगे, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम यही लगाया गया था कि मीडिया के कुछ फ्रैक्शन ने कि ये लीक्स के लिए इन्होंने नेशनल टीम से पीछे हट गए हैं, तो उनको अब बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए ये अगेन दिस इज समबडीज ओन डिसीजन, ठीक है। ये सारी दुनिया का ट्रेंड इस वक्त ऐसा है कि जब प्लेयर्स ये फील करते हैं कि उनकी बॉडी इतना टोल नहीं ले सकती कि वो तीनों तर्ज के क्रिकेट खेलें, तो वो वाइट बॉल को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, इंजरी के चांसेस कम है, पैसा और ग्लैमर इसमें ज़्यादा है, फेम ज़्यादा है, और आप इन रहेंगे और आपको ब्रेक्स भी मिलती रहेंगी। साल में अगर आप 5 लीग्स खेलते हैं तो 5 महीने आपके ऑफ हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ पैकेज फॉर प्लेयर्स आर मच ईजियर दैन प्लेइंग रेगुलर टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर है, अगर आप परफॉर्म नहीं करते फिर आप टीम से भी बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के प्लेयर्स अपने लिए सेफ्टी रूट लेते हैं। क्या सलमान ये जो एक ज़ाहिर एक रवैया कह लें हम, या ये जो एक हम ये समझ लें कि तरीक़ाकार है कि अगर एक प्लेयर नहीं खेलना चाह रहा टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, वो कह रहा है नहीं जी मैंने तो T20 ही खेलनी है बस, ठीक है मैं थक गया, मैं मुझसे नहीं अब हो रहा, तो आपके ख्याल में एक बोर्ड की तरफ से ये प्रेशर डालना कि नहीं जी टेस्ट खेलोगे, दिन में जो है वो 40 ओवर कराओगे तो फिर हम तुम्हें जो है वो लेंगे, ये सही है या नहीं है? आप पे देखिए हाँ एग्जैक्टली, और वो कहते भी है, बोर्ड वाले भी कहते हैं कि हाँ जी हमने किया है और मानते हैं उसको। कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। यहाँ पर आपका कैप्टन और आपका हेड कोच और आपकी मैन मैनेजमेंट आती है, स्किल, कि वो स्किल कितनी है जो बंदा टीम चला रहा है। देखिए मेरे पास वापडा के अंदर मोहम्मद इरफान थे कि कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था पिछले 2 साल के वो 4 दिन का मैच खेलेगा, और हमने उसको 3 ओवर्स पर स्पेल प्रॉमिस करवाए। एक टाइम पे 3 ओवर से ज्यादा नहीं कराऊंगा, ज्यादा नहीं की, नहीं सुने तो सही। अच्छा। सीजन में 5 मैच खेला, उन 5 में 5-5 विकेट लिए, वो 4 मैच उसमें से हमें उसने जितवाए, बाकी हमने उसको छुट्टी दे दी। तो हमने उसके क्रूशल मैच चूज कर लिए थे कि यहाँ खेलेगा, यहाँ रेस्ट, यहाँ खेलेगा। आप तरीके से बात करें, जहाँ पे आपको जरूरत है आमिर की वहाँ ले जाए। अब आमिर को आप बांग्लादेश के खिलाफ ना खिलाएं, श्रीलंका के खिलाफ ना खिलाएं, अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ खिलाएं, तो यू पिक योर स्पॉट्स के आपको कहाँ पर बंदा चाहिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करके आप अपने लोगों को यूटिलाइज करें। आपको पता है इस वक्त किस चीज़ की जरूरत है? एक ब्रेक की जरूरत ले ले, कहा जा रहा है ब्रेक, अच्छे काम में देर नहीं की। तो ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। PSL 6 इसका इफ्तिताई मैच अब से कुछ देर के बाद होने जा रहा है। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कराची किंग्स अपने टाइटल का दिफा करेंगे, जबकि ये जो मैच है ये नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच से पहले इफ्तिताही तकरीब भी है और उसका भी इसलिए जिक्र नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड है, पाकिस्तान में हुई नहीं है तो क्या बताएं। देखें एंजॉय करें उसका, जब आती है 6:45 पे मेरे ख्याल है कह रहे थे कि वो तकरीब जो है वो आ जाएगी। आतिफ असलम भी है आपके फेवरेट उसमें? या हम सब फेवरेट है ना? सब सारे हमारे जितने नसीबो लाल, आयमा बेग, सारे हमारे स्टार्स फेवरेट हैं। चले हम अपने फेवरेट की बात करते हैं। शर्जील खान, ठीक है, असासा हैं वो, और क्या उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं? वो अब माजी को भूल जाएं, जो भी हुआ सब कुछ ख़त्म हुआ, क्या उम्मीदें हैं? अच्छा सीज़न गया है उनका, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने सेंचुरियाँ बनाई, वनडे कप भी अच्छा खेला, उसमें भी सेंचुरी की। उसके बाद अब जो T20 वर्ल्ड कप से पहले ये मेन बड़ा इवेंट है जहाँ पर उनके पास एक और मौका है, और अगर वो इसको भी अच्छा कर जाते हैं, इसमें 2-3 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शक रह जाता है। मज़ीद उनको परखने की ज़रूरत है। मेरे जहाँ एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मेरा ख्याल है उसको पाकिस्तान टीम में इस फॉर्मेट में एटलीस्ट आ जाना चाहिए था T20 में, क्योंकि आपके पास उससे बेहतर स्ट्राइकर नए बॉल पे नहीं है, और वो सिर्फ स्ट्राइकर नहीं है, उसको बारी लेनी भी आती है। ही इज़ बेटर देन व्हाट वी हैव उस जगह पर। ये तो मसला देरी ना रहा है ना पाकिस्तान का, कि आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है
वो नहीं बन पा रही है। अभी भी रिसेंट जो है ना मैचेस हुए उसमें भी हमने यही देखा कि मिडिल ऑर्डर से ही खेलना शुरू होते हैं। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जरूरी है कि लेटली जब भी उनका नाम लिया गया है तो हेड कोच ने कहा है कि वो अपने आप को फिट कर लें। Exactly, उनके फिट आप किसी को भी कर सकते हैं, ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है। मुझे एक बात बताएं जी, एजाज अहमद 6 पैक्स थे उनके, ठीक है, जावेद मियादाद बॉडी बिल्डर थे, ठीक है, ये मतलब हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? फिटनेस तो ये है ना कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं बल्ले से तो इसमें उनको क्या फिटनेस चाहिए? ये ऑब्सेशन मिसबाह लगता है ये जवाब आपको वो दे सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एज फार एज आई एम कंसर्न ही शुड बी देयर इन द टीम। ठीक है, आप जिस तरह बैटिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप फील्डिंग में बड़ी ज्यादा 15 रन बचा लेंगे, अर्जुना राणा टुंगा को भूल गए, मैं एक नाम नहीं भूल गया, अर्जुना राणा टुंगा अच्छी खासी तोंद लेके खेलते थे। पिछले दौर में मत जाए, रोहित शर्मा कोई इतने फिट नहीं है, हाँ ठीक है, कोई इतने तेज मूवर नहीं है, लेकिन दुनिया का टॉप प्लेयर है। वर्ल्ड कप में उन्होंने 17 लेवल यो का अचीव नहीं कर सके थे, फेल हो गया था टेस्ट, लेकिन 5 सेंचुरियां कर दी उसने वर्ल्ड कप में। मैं जमामुल हक का नाम नहीं ले रही थी कि कहीं वो माइंड ना कर जाए। नहीं माइंड क्यों करेंगे, अब किस बात पे माइंड करेंगे। ग्लैडिएटर्स के ऊपर आते हैं, सरफराज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। और सरफराज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो रहते ही हैं, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं, तनकीद करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस बार कैप्टनसी के साथ साथ उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि अगर टीम में आना है T20 वर्ल्ड कप से पहले तो उनको जलवा दिखाना पड़ेगा। डेफिनेटली आई थिंक ये मौका है उनके लिए अपने आप को जो है ना एक लाइमलाइट में रखने का, और वहाँ पर एक्सटेंडेड रन जो उन्हें चाहिए, बिकॉज रिजवान सेटल हो गए आप इन पाकिस्तान टीम एज अ ओपनिंग बैट्समैन, T20 में रन्स भी कर दिए एज अ कीपर भी। सो टू स्टे इन दैट लाइन सरफराज के लिए बहुत ज़रूरी है ये टूर्नामेंट, और एज ए कैप्टन भी उस पर प्रेशर लाजमी होगा। आई थिंक जो आपने नाम लिया ना उनके मीडिया के चाहने वाले, अगर वो थोड़ा सा उनके ऊपर से प्रेशर कम कर दें तो मे बी इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर सरफराज। वो बातें ऐसी कर जाते हैं, जुमले ऐसे कह जाते हैं, मीम्स बनते हैं, तो क्या करें फिर? चले ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई उनके चाहने वाले हैं तो थोड़ा सा उन पे प्रेशर कम करना चाहिए, बजाय कि हर वक्त अगर आप उनको डिस्कस करेंगे तो ये प्लेयर्स सोशल मीडिया की ऐसे आजकल खबर पहुंचती है ना। अगर मोहम्मद हफीज ने एक ट्वीट कर दिया था तो चुपचाप बैठे रहते ना, उनको फिर जवाब नहीं देना चाहिए था ना अपने ऊपर। मुझे तो नहीं लगता कि सरफराज ने ये जवाब दिया होगा, मुझे लगता है ये उनके चाहने वालों ने ही जवाब जो है ना नरेट किया है। चोर की दाढ़ी में तिनका भी होता है ना, दिखानी चाहिए थी। मोहम्मद हफीज को भी नहीं ऐसे करना चाहिए था। बिल्कुल, दोनों करंट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बात करने की। और स्पेशली किसके लिए ये बात की गई? सोशल मीडिया पे, फॉर पीपल। सो आई थिंक ये कोई अक्लमंद चीज़ नहीं थी करने वाली। अच्छा, ये जो गोटिया ग्लैडिएटर्स टीम है, इसके जो स्क्वाड है या मैनेजमेंट कह लें, ये वाहिद है जिसकी अनचेंज्ड है डे 1 से लेके इसके वही मैनेजर, इसके वही कोच और वही कप्तान है। हालांकि सरफराज की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो उस पर वो ये सोच सकते थे कि हम चेंज कर दें। वो 4 भाइयों ने टैक्सी खरीदी ना तो वो खुद ही बैठ जाते थे तो इसलिए फिर कोई बाहर से सवारी जो थी वो उसमें आती नहीं थी। तो यहाँ पर वही है कि वो टीम ही ऐसी है कि वो बचपन से सारे इकट्ठे हैं। इधर से सरफराज है, उधर से मोइन भाई हैं, उधर से उमर भाई और उमर एसोसिएट वाले जो है नदीम उमर। हाँ, तो कौन बाहर जाएगा? ये सब तो नहीं, इनमें से और आजम खान चौथे वो जो उनके मैनेजर हैं, तो ये तो जोगिद अहमद का साथ है, इनमें से कोई नहीं जा सकता। ये टीम के लड़के कुछ बदल सकते हैं। सरफराज की बात करो, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, वो तो ज़ाहिर है आप सरफराज की करें, लेकिन मैंने आपको उस गाड़ी के जो परमानेंट 4 सीटों के से ज्यादा परमानेंट उनके पैसेंजर हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नए जो हमारे ग्रूम है, हाँ जी, दुल्हा बेन कटिंग, उनकी भी बात कर लें। वो भी एक बड़ा फ्लेवर लेके आते हैं। एरन हॉलैंड को क्यों नहीं लेके आया इस बार? एरन हॉलैंड को ये तो पीसीबी से पूछना चाहिए ना कि उन्होंने कमेंटेटर्स की लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं दिया। वो तो बड़ी दुखी है बाकी। शी इज जस्ट अ प्रेजेंटर जो कि ऑब्वियसली ग्राउंड में इंटरव्यूज को कंडक्ट करती है। आई डोंट नो इस दफा वो शायद नहीं है, क्या वजूहात हैं, बट ये उनकी शादी की तस्वीर देखिए आप, कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर भी जब इनके इंटरव्यूज करती थी, जब मैचेस शादी हो गई, फिर इसलिए मेरा नहीं लेकर आए क्योंकि शादी हो गई। शादी तो हो गई है, हाँ, अब जाहिर है। ये वाकई वैलिड पॉइंट किया आपने। बेन कटिंग जो है उनकी शादी हुई है जी हालिया दिनों में, आप देख सकते हैं। एरन हॉलैंड जो कि फॉर्मर मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया हैं, ये वहाँ की, क्या था अगर इनको बुला लेते तो हम कहते हैं कि हनीमून पे आए, जैसे कि इमरान खान कहते थे कि लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे छुट्टियां सेलिब्रेट करने, हनीमून में रहेंगे। क्या था अगर बुला लेते तो? देखें अब बस बेन कटिंग आ गए फिलहाल। ये शादी के बाद सब एक जैसे होते हैं मर्द, ठीक है ना, शादी के बाद सब एक जैसे छोड़कर आ गए। नहीं जी, ठीक है, इनको पता ही शादी के बाद लगता है। बहरहाल जी, आने वाले दिनों में हमारा ये जो शो है 5 से 6 जारी रहेगा और सुपर लीग के सुपर मुकाबले भी आपको दिखाते रहेंगे। आज होने वाला मैच जो कि 8 बजे शुरू होगा, कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, देखते हैं कौन जीता है। उस पर गुफ्तगू का सिलसिला हम कल जारी रखेंगे।